गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हम आशियान के बारे में पढ़ रहे थे और अब अभी तक हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो आशियान की 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसकी 5 मेंबर कंट्रीज़ बनी थी। देन आफ्टर इसका फिर इसमें 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे आशियान के बारे में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, with the sum of the fastest growing economy in the world, ASEAN broadened its objective beyond the economic and social spheres। ये कहता है कि जिस टाइम पे मतलब जो इकनॉमीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनकी जब इकनॉमी काफ़ी फास्ट उससे ग्रो कर रही थी पूरे विश्व में, उस टाइम पे जो आशियान है, आशियान ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको मतलब परे रखा। किन से परे रखा? आर्थिक और जो सोशल स्फीयर्स हैं उनसे। इन 2003 आशियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द EU बाय एग्रीइंग टू एस्टेब्लिश एन एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स। ये कहता है जैसे कि मतलब EU ने अपने पिलर्स बनाए थे, उसी तरीके से आशियान ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने 3 पिलर्स बनाए, ठीक है। 3 पिलर्स इसके कौन से थे? नेमली द आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बोल सकते हैं, द आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बोल सकते हैं, एंड आशियान सोशल कल्चर कम्युनिटी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। 3 पिलर ये अलग अलग थे, एक सिक्योरिटी के लिए, एक इकनॉमी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका था वो सोशियो कल्चर कम्युनिटी के लिए था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन। जो आशियान जो सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वह किस चीज़ पर आधारित थी? दैट द आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन। दैट मीन्स वो अपने जैसे आर्मी के द्वारा एक दूसरे पर अटैक किया जाता है वो नहीं करेंगे। बाय 2003 आशियान हैड सेवरल एग्रीमेंट। आशियान्स के 2003 में सेवरल्स मतलब एग्रीमेंट हुए इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रोमिस्ड टू अपलोड पीस। और इसके उसमें मतलब जो मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया किस चीज़ के लिए? अपलोड पीस, न्यूट्रलिटी के लिए, कॉपरेशन के लिए, नॉन इंटरफेरेंस के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस। और जो राष्ट्रीय उनमें विभेद हैं उनकी वो आपस में इज्जत करेंगे, और सोवरेजन राइट्स के लिए। एंड द एशियन रीजनल फोरम ARF की यदि बात करें विच वॉज एस्टेब्लिश, कब उसका निर्माण किया गया? 1994 में इसका निर्माण हुआ। इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या यह है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, या ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसमें सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा। आशियान वॉज एंड स्टिल रिमेन principally an economic association, while the ASEAN region as a whole is much smaller economy। यदि हम ASEAN region की इकनॉमी की बात करें तो वह काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू US के कंपैरिजन में, और यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में, और जापान की में। फर्स्ट पे जो मतलब इकनॉमी है वह US की है, सेकंड पे इसकी है, एंड थर्ड पे जापान की है, ठीक है। इट्स इकनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दीज। लेकिन इसकी इकनॉमी बेशक से छोटी है इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, बट यदि हम यहाँ पर ग्रो की बात करें तो जो ये आशियान है इसकी इकनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है इनके कंपैरिजन में। दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस, और इसकी वजह से दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड द बियॉन्ड। और ये जो मतलब ग्रोथ यहाँ पर हो रही है ये प्रभावित कर रहा है इसके अक्षेत्र और इससे जो प्रे अक्षेत्र है उसको भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, देखिए मैंने आपको 3 पिलर्स बताए थे, उनमें से एक पिलर क्या है? आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है। आर टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, वो एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, एंड प्रोडक्शन बेस, और जो इसका प्रोडक्शन का आधार हो विद इन आशियान स्टेट्स के अंदर, टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। ये है उनकी मदद कर सके और उन क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक रूप से।
आर्थिक विकास में इनकी मदद कर सके। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव, और जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वुड ऑल्सो लाइक, वह किस चीज़ को पसंद करती है, किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहती है, द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। एशियान हैज़ फोकस्ड, एशियान जो है वह किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एरिया पर फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएट FTA विद आसियान, और इस समय जो मतलब यूएस है और जो चाइना है दोनों ही मतलब काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं आसियान के साथ FTA के लिए। आसियान इज़ रेपिडली ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और शीघ्र ही जो आसियान है वह एक महत्वपूर्ण रीजनल अक्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। इन इट्स विजन 2020 has defined an outward-looking role for the ASEAN in international community. This build on the existing ASEAN policy to increase negotiation over the conflict in the region। और जो मतलब 2020 तक इसकी जो मतलब विज़न था जो आसियान का, वो एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के रूप में उभर कर सामने आएगा। और यह किस वजह से आएगा, क्योंकि जो इसने इसके क्षेत्रीय झगड़े थे उनको नेगोशिएट किया है। एंड द आसियान हैज़ मेडिटेड, और अब जो आसियान है वह फोकस कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, या उसने जो फोकस किया उसकी वजह से कौन से कन्फ्लिक्ट्स फिनिश हो गए, कंबोडियन जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी फिनिश हो गए, द ईस्ट तैमूर क्राइसिस थे वो भी फिनिश हो गए, एंड मीट एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। अब देखिए यहाँ से द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान, यदि आज के टाइम पे हम आर्थिक रूप से स्ट्रेंथ देखें आसियान की, स्पेशली इट्स इकोनॉमिकली रेलेवेंस एज ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी सच एज इंडिया एंड चाइना, मेक दिस एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। इस टाइम पे यदि हम देखें तो जो इसके यहाँ पर व्यापार में जो व्यापार करना चाह रहे हैं या इसकी इन्वेस्टमेंट के हम पार्टनर देखें तो एशियन इकोनॉमीज़ में इंडिया और चाइना इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वार ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डूड नॉट पे एडुकेट अटेंशन टू आसियान, और कोल्ड वार के ड्यूरेशन में जो इंडिया की विदेश नीति है उसने आसियान की तरफ कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया था। बट इन रिसेंट ईयर, लेकिन अभी के कुछ सालों की यदि हम बात करें, इंडिया हैज़ ट्राई टू मेक अमेंड्स, इंडिया जो है वह इसमें सुधार किया है उसने। इट साइन ट्रेड एग्रीमेंट, इसने ट्रेड एग्रीमेंट के साथ सिग्नेचर किया है विद द 3 आसियान मेंबर्स, 3 आसियान्स के मेंबर हैं, एक मलेशिया है, एक सिंगापुर है और नेक्स्ट वन इज़ थाईलैंड। ठीक है, 3 कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दीज आर द मेंबर ऑफ आसियान, और इसके साथ जो इंडिया है उसने कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन किए हैं। द आसियान इंडिया FTA केम इनटू इन इफेक्ट 2010, और एशियन इंडिया के जो मतलब FTA उनके बीच में हुआ तो वो कब इफ़ेक्ट में आया, 2010 में। आसियान स्ट्रेंथ हाउएवर लाई इट्स इन पॉलिसी, जो आसियान की जो स्ट्रेंथ है वो किस में लाई करती है, उसकी पॉलिसीज़ ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट्स, विद द डायलॉग पार्टनर्स जो उसके हैं, विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड ए पॉलिटिकल फोरम, और यह केवल एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है एशिया के अंदर जो राजनीतिक रूप से एक मंच प्रदान करती हैं, जहाँ पर एशिया की जो कंट्रीज़ हैं एंड मेजर्स पावर कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो वहाँ पर सुरक्षात्मक रूप से या राजनीतिक रूप से जो भी उनके कंसर्न्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे द राइज़ ऑफ द चाइनीज़ इकनॉमी। ठीक है, अभी तक हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा था, एक यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा था, आसियान के बारे में पढ़ा था। अब जो आज हम बात कर रहे हैं वह हम करेंगे बात चाइनीज़ इकनॉमी के बारे में। लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर चाइना ना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो तीसरे मतलब वैकल्पिक रूप की बात कर रहे हैं जिसके पास पावर थी, ठीक है, एंड आवर इमीडिएट नेबर जो बिल्कुल हमारा नज़दीकी देश है, पड़ोसी देश है चाइना।
The cartoon on the following page sum up the current mood all over the world about the rise of China as the economic power. नेक्स्ट पेज पे आप इसका एक फिगर देख सकते हैं. China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. और 1978 के बाद ही मतलब ये है एक बड़े पावर के रूप में उभरा है. चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी. चाइना की जो इकनॉमी है वह काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ग्रोइंग है. एंड सिंस रिफॉर्म फर्स्ट बिगेन देयर, और इसमें पहले से काफ़ी सुधार आए हैं. इट प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बाय द 2040. और ये कहता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि यह ओवरटेक कर जाए यूएस की इकनॉमी को 2040 में. इट्स इकनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ और देयर बाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस. और इसका जो प्रभाव है वह काफ़ी मतलब जो इसका रीजनल क्षेत्र है उस पर भी पड़ा है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकनॉमी, और जो इसकी इकनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वह क्या है, टुगेदर विद द अदर फैक्टर, कुछ जो कारक हैं वह इसके कौन से हैं, यहाँ की पॉपुलेशन, लैंड मास, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इनका, जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, रीजनल लोकेशन है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ऐड टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज. After the inception of People Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. ये कहता है कि जब जो चाइना है वो एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में जब 1949 में सामने आया, तो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट जो क्रांति वहाँ पर हुई थी वो किसकी लीडरशिप में हुई थी, माओ की लीडरशिप में हुई थी. और जो इसकी इकनॉमी थी वह सोवियत मॉडल के ऊपर निर्भर थी. The economically backward communist China chose to serve its link with the capitalist world. और इसलिए इसने मतलब जो इकोनॉमिकली जो इसकी बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना उसने चूज़ किया अपने लिंक्स को किसके साथ, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ. इट हैड लिटल चॉइस, इसके पास बहुत ही कम चॉइस थी, बट टू फॉल बैक ऑन इट्स रिसोर्सेज, और यह दोबारा से अपने ही संसाधनों पर निर्भर हो गया. फॉर ए ब्रीफ पीरियड, कुछ समय के लिए, ऑन सोवियत एड, सोवियत जो ब्लॉक था उसने इसकी हेल्प की, एंड एडवाइस और सलाह दी. द मॉडल वाज टू क्रिएट ए स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर. उसने क्या सलाह दी थी कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें हैवी इंडस्ट्री सेक्टर हो फ्रॉम द कैपिटल, जिसमें जो कैपिटल है कौन सी कैपिटल से, हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर बनाना चाहिए जो कैपिटल इन्हें एग्रीकल्चर से प्राप्त हो. एज इट वॉज शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और इनके पास जो है वह विदेशी मुद्रा की कमी थी. इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट. किस चीज़ की कमी थी इनके पास, फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी. इस वजह से यह विदेशों से मतलब टेक्नोलॉजी को और गुड्स को परचेज नहीं कर सकते थे. चाइना डिसाइडेड टू सब्सिट्यूट इम्पोर्ट बाय द डोमेस्टिक गुड्स, और इसलिए चाइना ने मतलब इंपोर्ट्स के लिए जो सब्सिट्यूट देखे वह क्या देखे, डोमेस्टिक गुड्स देखी. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है.